अस्सलामुअलैकुम। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसका इजी सा कंसेप्ट आज हम पकड़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, ट्रायल। ट्रायल क्या होती है? ट्रायल क्या है? कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उसकी जो सिंगल परफॉर्मेंस है ना, मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट को करते हुए जो उसकी फर्स्ट या सिंगल अटेम्प्ट है ना, कोई एक एक एक्सपेरिमेंट की कोई सी भी जो अटेम्प्ट है, जो हमने एक दफा अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो जो हम उसको एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी कोई सी एक जो है ना परफॉर्मेंस, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल। एक सिंगल परफॉर्मेंस एक एक्सपेरिमेंट की क्या कहलाती है? ट्रायल। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को छोड़ दो, सैंपल स्पेस पर आ जाओ। सैंपल स्पेस क्या है? A set of all possible outcomes that can be generated from a performance of a particular experiment is called sample space। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट में से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं ना, वो हमारा सैंपल स्पेस है। एक इवेंट है, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट से कितने आउटकम्स निकल सकते हैं, कितने ट्रायल उस पर हुए हैं, ये सारा क्या है? सैंपल स्पेस है। इवेंट, इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का ही सबसेट है। ठीक हो गया? इवेंट क्या होता है? दो तरह के होते हैं, या तो ट्रू होता है इवेंट या होता है फॉल्स। ट्रू इवेंट का मतलब क्या है? जैसे कि मैं कहती हूँ कि क्या हाथी उड़ता है? तो हाथी नहीं उड़ता, तो इसका मतलब है कि हाथी नहीं उड़ता, उसके उड़ने के कितने चांसेस है? 0% चांसेस है। तो इवेंट हो गया जीरो। फॉल्स इवेंट हो गया कि हमारा हाथी जो है वो नहीं उड़ सकता भाई, तो इसका चांस ही नहीं कोई बनता, जीरो चांस है। तो इवेंट क्या हुआ? जीरो इवेंट हुआ। अगर मैं कहती हूँ कबूतर उड़ता है और मुझे पता है कबूतर उड़ता है, तो कबूतर एक ही है और उसके उड़ने के चांसेस कितने हैं? ऑफ कोर्स वन। ट्रू, कबूतर उड़ सकता है। तो ये हो गया पॉसिबल इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली ये मैथमेटिकल थ्योरी है अनसर्टेनिटी की, यकीन दिलानी कि भाई आया कि ये जो हम बात कह रहे हैं ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये फार्मूला दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पे क्या खचमच मारी हुई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें तो कोई इजी सा जुगाड़ चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन भी यहीं पर मौजूद है। ये देखो, उसने कहा ये जो फार्मूला है ना, सिर्फ फार्मूला पकड़ो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिंपली प्रोबेबिलिटी होती क्या है? ई है इवेंट, पी है प्रोबेबिलिटी, ई है इवेंट। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की क्या होती है कि नंबर ऑफ द वेज इन विच दैट इवेंट कैन हैपन, और एन एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की क्या होगी कि वो इवेंट कितनी तरफ, मतलब कितने हमारे मुताबिक वो जो इवेंट है वो कितनी तरह से अकर हो सकता है, और इसको डिवाइड कर देना है कि पॉसिबल इवेंट्स की वो कितनी दफा, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, टोटल कितनी है वो इवेंट, ठीक है, टोटल कितनी दफा वो पॉसिबली या लाइकली वेज क्या थी उसकी। ठीक है, सिंपली ये कि नंबर ऑफ वेज इट कैन ऑकर, ठीक है, जो हमारा एज्यूम करता है। और एब्सोल्यूट मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कितनी किस तरीके से वो मौजूद है, पॉसिबल है कि वो अकर हो सकता है। ठीक है, हमारी असम्पशन ओवर यकीनी कि वो इतनी दफा अकर हो सकता है, इसको आर ओवर एन कहते हैं। अच्छा, आप इसी को लो, देखो, नंबर ऑफ वेज एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स। इसमें एग्जांपल लो, लेट्स सपोज मैंने एक सिक्का मैंने टॉस किया, ठीक है, सिक्का मैंने उछाला। अब सिक्के के दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। अब एक सिक्का है जिसके दो हिस्से हैं, टेल और हेड, तो कितने हो गए पॉसिबल इवेंट? पॉसिबल इवेंट कितने हो गए? दो। दो हैं, दो चीजें हैं, तो इवेंट पॉसिबल इवेंट कितने होंगे? दो ही होंगे। अब कितने चांसेस हैं कि हेड आएगा और कितने चांसेस हैं कि टेल आएगा? नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, अगर मैं बात करूं सिर्फ हेड की, अगर मैं बात करूं हेड की, तो कितनी वेज में हेड, कितने चांसेस हैं कि हेड आ सकता है एक सिक्के को टॉस करने पे? नंबर ऑफ वेज ऑफ एन इवेंट कैन अकर, एक ही चांस है क्योंकि दो ही हैं, उनमें से एक हेड है, तो कितने चांसेस है हेड के आने के? एक ही चांस है, वन, यानी कि नंबर वन लिखा, यानी कि नंबर ऑफ वेज इवेंट कैन अकर, और इसको डिवाइड कर दिया पॉसिबल इवेंट से, कितने थे? ये दो ही थे ना पॉसिबल इवेंट्स, तो 1/2 निकल आई प्रोबेबिलिटी कि भाई 50%, 1/2 इज इक्वल टू 50 होता है ना। अगर हम इसको देखें 50% बनता है, अगर इसको देखा जाए 0.5 बनता है, लेकिन अगर आप देखो तो 1/2 का मतलब होता है आधा, मतलब 50%। ठीक है,
तो 50% चांस है कि हेड आएगा। इसी तरीके से टेल, टोटल पॉसिबल इवेंट कितने हैं, 2 है, और इसका चांस कितना है आकर होने का, 1, तो 1/2 है प्रोबेबिलिटी टेल की। ठीक हो गया। अगले एग्जांपल को देखो, अगर एक डाइस है, ठीक है, और मैं इसे डाइस को टॉस करती हूँ, तो अब हर डाइस में 6 होते हैं डिजिट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इस डाइस में कितने चांसेस हैं कि 3 आएगा, डाइस को टॉस करने पे या रोल करने पे, करने कह देते हैं, और एक डाइस मैंने रोल किया, कितने चांसेस हैं कि 3 आएगा, इसमें से जो 3 नंबर है वो आएगा। मैं कहूंगी कि 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, और 3 कितने मौजूद है, एक ही 3 मौजूद है, इसमें से और कोई 3 नहीं है, एक ही है। एक मतलब पॉसिबली मतलब कि मैं कहती हूँ कि नंबर ऑफ वेज ये कितनी दफा हो सकता है, और पॉसिबल इवेंट कितने, ये कितने टोटल, 6, डिवाइड कर दो 6 पे, 1/6 है प्रोबेबिलिटी कि 3 अकर होगा। अब अगर मैं कह दूं कि इसमें से जो ऑड वैल्यूज है ना, उनके अकर होने के कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ऑड वैल्यू कौन सी होती है, जो 2 पे डिवाइड नहीं होती, मतलब 1 3 और 5 है ऑड वैल्यूज इसमें, इसमें से, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज हुई, 3, 1 3 5, 3 वैल्यूज हैं, मतलब 3 वेज हैं अकर होने की, और पॉसिबल इवेंट कितने हैं, 6 मौजूद हैं, 3/6 यानी कि 1/2, 50% चांसेस है कि ऑड वैल्यू आ सकती है। अब अगर हम कार्ड्स की एग्जांपल लें इसी की बेस पे, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। मैं इसकी एक डिटेल्ड मतलब पिक्चर ना नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, नीचे मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो कि कौन सा कितनी दफा मौजूद होता है, आप इसको पढ़ लेना, आपके लिए आसानी होगी समझने में। अच्छा देखो, टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। अब इस 52 कार्ड्स में से जैक जो है वो कितनी दफा आ सकता है, जैक जो है वो 4 मौजूद होते हैं, तो नंबर ऑफ वेज कितनी है, 4, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 4 डिवाइड बाय 52 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जैक आ सकता है। इसी तरीके से फेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेसेस जो होते हैं कार्ड्स में वो 12 होते हैं, टोटल कितने हैं पॉसिबल इवेंट 52, 52 कार्ड से 12/52 जो है प्रोबेबिलिटी है कि भाई फेस आ सकता है, फेसेस आ सकते हैं। ये आप स्टडी कर लोगे तो आपके लिए आसानी होगी, नोट्स में ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा अब ये ना प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ रिव्यू है, या आप बेशक खुद पढ़ लें, लेकिन जो इसमें से इम्पोर्टेंट है ना कंसेप्ट में वो दे देती हूँ। देखो, श्योर इवेंट क्या होता है, जिसकी अकरेंस पर यकीन हो, जिसका सर्टन यकीन हो कि भाई, जिसका यकीन हो कि भाई ये सर्टन इवेंट है, मतलब कि ये अकर होता है, जैसे कि कबूतर उड़ता है, तो ये श्योर इवेंट है, इसको हम प्रेजेंट करेंगे 1 से, जिसके 100% चांसेस हो अकरेंस के, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है कि एक इवेंट मौजूद है और उस इवेंट की अकरेंस के बेस पर भी कोई और इवेंट जो है ना वो अकर होता है, तो ये हो जाएगा डिपेंडेंट, कि एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पर डिपेंड कर रही होता है डिपेंडेंट, और अगर किसी इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस पर डिपेंड नहीं कर रही तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं कि अगर दोनों इवेंट्स मतलब कि पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट एट अ टाइम अगर नहीं हो सकते तो ये होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दोनों इवेंट्स पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट एट अ टाइम अगर हो सकते हैं तो वो होंगे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये और भी कुछ मौजूद है, आप इनको जो स्टडी करना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने बताया वही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे, वो एक रिवीजन हो जाएगी सारी प्रोबेबिलिटी की, आसान सा टॉपिक है। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।